परमार्थिक पक्ष के प्रबल प्रेरणा स्रोत मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों देवताओं और मंचासीन हमारे वयोवृद्ध परमेश्वर बाबा, बंधुओं, सद्गुरु कबीर बीजक के माध्यम से तमाम दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। ऐ राजा, इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। जो निर्वारे सो निर्वाण। जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, वही निर्वाण, वही परम ब्रह्म परमेश्वर, वही सद्गुरु, वही फादर ऑफ नेशन, जगत का पिता वही होगा जो इस झगड़ा का निर्वार कर दे। वो झगड़ा कैसा है? तमाम दुनिया के धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म के प्रवर्तक लोगों ने, धर्म के विचारक लोगों ने ये साबित कर दिया, ये तय कर दिया, ये फिक्स कर दिया कि मानव मात्र से अलग, इस जीव मात्र से अलग ईश्वर की सत्ता परोक्ष में कहीं है और उसी की कृपा से धरती तल के सारे कार्य हो रहे हैं। बेटा बेटी उसी के कृपा से हो रहा है। पारा पारी, बाछा बाछी, पाटा पाटी, खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, नौकरी चाकरी, माल मवेशी, रात दिन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, माने धरती तल के जितने भी कार्य है वही ऊपर वाला परमात्मा के इच्छा से, दया से सब कुछ हो रहा है। और वो परमात्मा कैसा है? ऊपर वाला सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है उस परमात्मा से। और परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। और परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा सर्वा अंतर्जामी है और परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है जो जिससे धरती तल के सारे कार्य हो रहे। इस झगड़ा को कौन फरियाएगा? कैसे झगड़ा फरियाएगा? मानव से, आत्मा से अलग परमात्मा की सत्ता है। उसी के कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। वो परमात्मा है कहाँ? वो परमात्मा का घर द्वार है कहाँ? वो परमात्मा हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है? वो परमात्मा मंदिर में रहता है कि मस्जिद में कि गिरजा में कि गुरुद्वारा में? वो परमात्मा अरबा चावल बतासा तुलसी के पत्ता खाता है कि गाय भैंस मुर्गी कबूतर बकरी भेड़ी खाता है? कि वो परमात्मा गाय और सूगर दोनों, किसी ने हिंदू से पूछा कि आपके भगवान क्या खाते हैं,
तो हिंदू कहा कि हमारे भगवान अरबा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खाते हैं। तो वो आदमी कहा हिंदू के देवता के लिवरे खराब है, पेट इसका ठीक नहीं है, ये बतासा खाता है। जो बतासा पानी देखते गल जाए वो बतासा हिंदू के देवता को पचता है। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं? तो मुसलमान कहा हमारा अल्लाह तो बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा सब खाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन ए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज़्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता है शुगर का चर्बी, इसलिए आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। ईसाई से पूछा आपके ईसा क्या खाते हैं? तो ईसाई कहा हमारे ईसा गाय और शुगर दोनों खाते हैं। कहा वाह, आपके ईसा मसीह का, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय और शुगर दोनों पचा लेता है। अब बोलिए तो भगवान कैसा है? हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, कैसा है? वो पूरब में रहता है कि पश्चिम में, उत्तर में रहता है कि दक्षिण में, आकाश में रहता है कि धरती में, कहाँ रहता है? वो परमात्मा औरत है कि मर्द? जिस परमात्मा के भजन में सारे लोग लगे हैं वो परमात्मा कैसा है? अच्छा एक बात कहिए, वो परमात्मा ब्याह भी करता है क्या? परमात्मा विवाह करता है? सदगुरु कबीर कहते हैं बीजक से, सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पसान नहीं बंधा, वह रघुनाथ एक को सुमिरे, जो सुमिरे सो अंधा। राम को क्या माना गया? परम ब्रह्म परमेश्वर, जगत के पिता थे राम, फादर ऑफ नेशन। इस सृष्टि के पिता थे राम, इस जगत के पिता थे राम। तो ये औरत सब बैठी है, राम को कौन लगेगी? राम के रिश्ता में ये सब कौन लगेगी? बोलिए तो। राम जगत के पिता हैं, ये महिलाएं कौन लगेगी राम के? अब कोई आदमी नहीं बोलते। अरे बेटी लगेगी राम के। राम जगत के बाप हैं, उनकी पूजा चल रही है। हम लोग राम के कौन लगेंगे? मर्द कौन लगेगा राम के? बेटा। महिला सब राम की बेटी है, हम लोग राम के बेटा हैं। तो सदगुरु कबीर पूछते हैं दुनिया के लोगों से कि ये बताओ फिर राम ब्याह किससे किया? बेटी से। जब जगत की औरत उसकी बेटी है तो सीता उसकी बेटी नहीं? जरा राम और कबीर में अंतर स्पष्ट कर लीजिए। कबीर तो पूरे दुनिया के औरत को माँ, बहन और बेटी समझकर आजीवन ब्रह्मचारी रह गए। लेकिन राम किससे विवाह किए? भोला जी किससे विवाह किए? ब्रह्मा जी किससे विवाह किए? विष्णु जी किससे विवाह किए? कृष्ण जी किससे विवाह किए? ये भगवान सब किससे विवाह किए? भगवान है कहाँ? उसको कहाँ खोजा जाए? ये झगड़ा धर्म धुरंधर लोगों ने लगाया है। साहब कबीर कहते हैं झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। जो इस झगड़ा का निर्वार करे, कहा भगवान सर्वत्र है, एक तिल भगवान से खाली नहीं है। तो जहाँ बलात्कार होता है वहाँ भी भगवान होगा, जहाँ वेश्यालय चल रही है वहाँ भी भगवान होगा, जहाँ दारू की भट्टी चल रही है वहाँ भी भगवान होगा,
जहाँ मुसलमान लोग गाय भैंसी ऊँट काटते हैं वहाँ भी भगवान होगा, दलाली चल रही है वहाँ भी भगवान होगा, घुसखोरी चल रही है वहाँ भी भगवान होगा। जब सर्वत्र है तो हर जगह होगा। अब भगवान है तो ये अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार कहाँ से हो रहा है? जब भगवान सर्व मुसलमान भी कहा खुदा जर्रे जर्रे में है, तो भगवान हर जर्रे जर्रे में बैठा है, तो ये सब नाजायज काम धरती तल पर कैसे हो रहा है? इस पर काबू कैसे नहीं पाया गया आज तक? भगवान बैठ के तमाशा देख रहा है, भगवान सब करवा रहा है। एक दिन की बात है, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम पूर्णिया शहर के इर्द गिर्द में 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। वो निकट में था तो साहब जी नित्य दिन सवेर में स्नान ध्यान जलपान करके मंच पर जाते थे और शाम का सत्र करके पुनः फिर आश्रम चले आते। सवेर में साहब जी की गाड़ी जा रही थी, एक दरोगा जी उधर से आ रहे थे मोटरसाइकिल से। साहब जी के गाड़ी को देखा, साहब जी के गाड़ी को देखा, उसमें लिखा हुआ था आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जीवन ज्योति के केंद्र पूर्णिया। थोड़ा और इधर कीजिए ना, हमको तनको हवा नहीं लग रहा है। जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। दरोगा जी इशारा दिया गाड़ी रोकने के लिए। साहब जी ड्राइवर को कहे कि गाड़ी रोक दो। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। साहब जी गाड़ी का दरवाजा खोल दिए। वो आदमी आया दरोगा जी और साहब जी को पैर पकड़ के प्रणाम किया। कहा गुरु जी, सुनने में आया कि आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम पूर्णिया शहर में चल रहा है। विचार किया कि जरा जाऊं गुरुदेव के विचार को सुनूं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। गुरुदेव जी ने पूछा क्यों नहीं आए? तो दरोगा जी कहा ऊपरका के कृपा। ऊपरका के कृपा नहीं हुआ तो हम सत्संग में नहीं आ सके। साहब जी ने कहा ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो दरोगा कहा आप लोग ऊपरका को नहीं मानते हैं? तो साहब जी ने कहा नहीं, हम निचलका को मानते हैं, हम ऊपरका को नहीं मानते। तो कहा दरोगा इसका मतलब आप लोग सच्चा साधु नहीं है। और रामायण का एक चौपाई बोल दिया, जब द्रवहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है, ऊपरका की कृपा, तो मनुष्य को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहब जी की दृष्टि दरोगा के होठ पर गया। वो होठ में तंबाकू दबा के रखा था। साहब जी ने कहा दरोगा जी, होठ में जो आपको तंबाकू है वो ऊपरका के कृपा से है कि निचलका के कृपा से? कहा नहीं, ही तो निचलके के कृपा से। अच्छा दरोगा जी मांस भी खाते हैं? कहा सो तो हम दारू भी पीते। तो मांस खाते हैं ऊपरका के कृपा से कि निचला के कृपा से? न, ये हो निचलके के कृपा से। अब मांस खाते हो निचलका के कृपा से और दारू, तो दारू निचलके के कृपा से। अच्छा कोई मार खा के थाना पर जाता है केस लिखवाने, तो FIR दर्ज करते हो, माल पत्ती लेते हो घूस, ऊपरका के कृपा से कि निचलका के कृपा से? कहा नहीं, ये हो निचलके के कृपा से। साहब जी कहे अरे भले आदमी,
खैनी खाते हो निचल अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, घूस खाते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपर का के कृपा से। हटो रोड पर से हटा के और साहब की गाड़ी निकल। सारा कुकर्म मनु